हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स को लेकर, और आपके पर्सन एक्चुअल फीलिंग्स क्या रखते हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं आपके लिए, और आप क्या सोचते हैं उनकी, आपकी क्या थिंकिंग है उनकी फीलिंग्स को लेकर, उनके वो जो फील कर रहे हैं आपके आपकी नज़र में उनकी फीलिंग्स कैसी हैं और एक्चुअली उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, आप कितना उनकी फीलिंग्स को सही प्रिडिक्ट करते हैं, उनके थॉट्स को, उनके एक्शंस को आप सही प्रिडिक्ट करते हैं, और एक्चुअली उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, एक रियल फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, वो सच में क्या फील करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी, कि आप क्या उनकी फीलिंग्स को कैसा देखते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को। ठीक है, लेट्स सी। आई होप तो टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। आपके पार्टनर की वेट वन लास्ट। ठीक है, कार्ड। आपकी नज़र में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी नज़र में आपके पर्सन क्या फील करते हैं, सबसे पहले वो चेक करेंगे। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। मेरे व्यूवर की नज़र में मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर को लेकर, मतलब कि मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर। आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स को लेकर, उनके वो क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती हूँ। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। टू ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको जगल करते हैं। ठीक है, बहुत आपको लेकर कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर के पास। ठीक है, आपके पर्सन के पास जब भी आपकी बात आती है, आपके पार्टनर खुद को सिंगल कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट, अपने वर्क एरिया पे बिजी हो जाते हैं, एक्शन नहीं लेते। आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ कंफ्यूज है, आपके थॉट्स ऐसे रहते हैं। जब भी आप इस पर्सन से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या किसी एक्शन का वेट कर रहे होते हैं, तो आपके पर्सन को आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है। ये जगलिंग सिचुएशन में, ये जगल कर रहा है किसी और के साथ आपको, या किसी काम के साथ। आप इसकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, इसका फर्स्ट थॉट नहीं है इसकी लाइफ में। इसने आपको पेडिस्टल पे नहीं रखा हुआ है जैसे कि आप रखते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन से जब भी कम्युनिकेट करते हैं या किसी चीज़ की होप कर रहे होते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन होती है, तो आपको ऐसा लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि पर्सन इस चीज़ को लेकर नहीं चल रहा जितना सीरियस आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये सडनली आपको ऐसा लगता है ये पर्सन सिंगल और अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी, अपने अपने वर्क, मतलब कि अपने वर्क को, अपनी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देने लग जाता है, अपनी फैमिली को, अपने कैरियर को। इसके लिए आपसे ज़्यादा बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी लाइफ में। आप इस तरीके से इस पर्सन को देखते हैं, आपको ये सब कुछ फील होता है इस पर्सन को देखकर। ठीक है, हम्म। आपको ऐसा लगता है इमोशंस हैं, लेकिन होल्ड बैक करता है। इमोशनली ओपन अप नहीं है, इमोशनली वनरेबल शो नहीं करना चाहता, अपने इमोशंस को डिस्कस नहीं करना चाहता, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आपको ऐसा फील होता है। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन आपकी नज़र में क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेकर के, इसके अंदर क्या चल रहा है। लेट्स सी। पेज ऑफ फैंस। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के पास इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर सा रिएक्ट करता है, या तो इमेच्योरिटी से, या तो बहुत सीरियस होके मैसेज करना, या सीरियस होके कनेक्ट होना, बहुत सीरियस वे में कुछ टॉपिक पे डिस्कस करना, या तो आप लोग की कम्युनिकेशन कभी सीरियस टॉक नहीं हो सकी, या तो बहुत किसी, आप ये पर्सन हमेशा पेजेस की एनर्जी में आपके पास आया है। ठीक है, इमोशंस भी हाई हेलो हो जाता है, मतलब कि नॉर्मली चाहे कितने ही साल गुजर चुके हो, 1 साल 2 साल इस आप लोग की कन्वर्सेशन को, लेकिन नॉर्मली हाई हेलो पे ही स्टक है आज तक। ठीक है, मतलब कि कुछ सीरियस आप ये जान आपने अपने जैसे अपने एहसास या अपनी इमोशंस उस पर्सन को बता दिए, लेकिन फिर भी आपके साथ एक नॉर्मल वे में कनेक्ट होता है, हाय हेलो होती है, नॉर्मल होता है। और इमोशंस को कभी भी इमोशनली डिस्कशन, आपकी इमोशनली एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन करना भी नहीं चाहता, ये नॉर्मली सिर्फ हाय हेलो होती है। और वो भी मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन ही बहुत कम है, लिमिटेड कम्युनिकेशन होती है आप लोग की, बहुत ज़्यादा कम टाइम और बहुत वक्त बाद आप लोग की बातें होती हैं। ठीक है, क्योंकि पर्सन ओपन अप नहीं है, खुद को ओपन नहीं करता, खुद को डिस्कस नहीं करता, खुद से खुलकर बात नहीं करता, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं बताता। तो आपको ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ की हाइड करता है, और ये जानबूझकर इतनी कम से कम आपसे बात करता है। ठीक है, आपकी नज़र में आप अपने पर्सन को ऐसा देखते हैं। ठीक है,
हाँ, आपको ऐसा लगता है इमोशनली मतलब कि ये पर्सन आपको रिकॉग्नाइज़ करता है, वरना बार-बार ये पर्सन आपकी लाइफ़ में ना आए, ठीक है? इस पर्सन को आप कहीं न कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं न कहीं आपका सोलमेट है और ये फीलिंग्स, ये एनर्जीज़ ये भी सब फ़ील कर सकता है, ठीक है? आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि इसको ये सब सेंस है कि आप इमोशनली इसको हील करते हैं, ठीक है? आप इस तरीके से सोचते हैं, कहीं न कहीं इस पर्सन ये आपके पार्टनर आपसे बात करें ना करें, लेकिन इमोशनली इस पर्सन को आपसे सैटिस्फैक्शन मिलती है, पीस मिलती है। आप इस चीज़ को सोचते हैं कि कहीं न कहीं आप इस पर्सन को पीस देते हैं, चाहे कम से कम ही बात हो, लेकिन ये पर्सन इमोशनली आपके साथ खुश हो जाता है, एक हैप्पी हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक एक न्यू ब्राइटनेस आ जाती है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जैसे खिल जाता है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन ग्रोइंग एनर्जी में आ जाता है, ठीक है? हुँ। वर्कोहॉलिक है, बहुत हार्ड वर्किंग करता है, अपने काम पे बिज़ी रहता है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में, करियर पे, काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसका ध्यान सबसे ज़्यादा अपने काम पे रहता है, ठीक है? द शैडो साइड, आपको लगता है इस पर्सन की शैडो साइड है, कोई ना कोई डार्क साइड है, कोई ना कोई डार्क इस पर्सन की लाइफ का कोई हिस्सा है जो आपसे हिडन है, ठीक है? जो आपको पता ही नहीं है, आप इस तरीके से सोचते हैं। जब भी आप थिंक करते हैं इस पर्सन को, आप इस पर्सन को देखकर ये सब कुछ फ़ील करते हैं, कुछ डार्क हिस्सा है इसकी लाइफ का, कुछ ऐसा हिस्सा है, कुछ ऐसा पार्ट है, जो ये आपसे डिस्कस नहीं करता, कोई डार्कनेस है, कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ नेगेटिविटी है, इस पर्सन की कोई डार्क साइड है, तभी ओपन अप नहीं होता, खुलकर आपको अपने आप से शेयर नहीं करता, डिस्टेंस रहता है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रहती है, अनस्टेबल रिलेशनशिप है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, पीस नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि डार्क साइड है कुछ ना कुछ, ठीक है? हाँ, बहुत आपको लगता है बहुत मतलब कि कड़वा ज़बान का इंसान है, बहुत कड़वी ज़बान यूज़ करता है, अपनी शैडो साइड किसी के सामने ना आ जाए, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट रहता है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपसे बात करता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में कनेक्ट होता है, कभी भी ये आपसे नॉर्मल डिस्कशन नहीं करता, मैनिपुलेटिव भी लगता है आपको, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहता है। आपको लगता है ये पर्सन जानता सब है, जानबूझ के ऐसा ऐसा करता है कि जैसे इसको कुछ नहीं पता। आपको लगता है इसको सारी बात समझ में आती है। आप जहाँ खड़े हैं, आपने जितना किया है, सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन ये जानबूझ के इसकी कोई शैडो साइड है, इसका कोई डार्क साइड है, इसका कोई हिडन एरिया है, इसके कुछ झूठ हैं, जो दुनिया के सामने नहीं है या तो आपके सामने नहीं है। ये नहीं चाहता, तभी ये इतना बोल्ड रिएक्ट करता है, इतना इतना ये मतलब कि प्रैक्टिकल रहता है कि कोई इसकी वो साइड ना देख सके, या तो ये जो अपनी लाइफ में जो मतलब कि जो कोई किसी टॉक्सिक कनेक्शन या किसी टॉक्सिक इसका टॉक्सिक पास्ट रहा है, जो आपसे इतना इतना कट थ्रोट होके बात करके उसको हाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है? मतलब कि कुछ भी है, कुछ ना कुछ है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर अ, आपको एक चीज़ और लगती है, ये पर्सन जैसे अब मैरिज की एज है, इस पर्सन को मैरिज और कमिटमेंट कर लेनी चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, इसको देखकर, इसके लुक्स को देखकर ही अब मैरिज और कमिटमेंट की इसकी एज है, इसको मैरिज कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपके साथ करनी चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को मैरिज कर लेनी चाहिए। आपने इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट करने के लिए बहुत वेट करा, आपने इस पर्सन को एक लवर की तरह देखा था, ठीक है? एक आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा लगता है ये कन्फ्यूज़ है, इसने आपको वो वैल्यू, वो वर्थ, वो लवर की तरह रिकॉग्नाइज़ नहीं करा, वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी, इसने चूज़ नहीं करा, इसने सही टाइम पे राइट डिसीजन मेकिंग, राइट एक्शंस नहीं लिए। आपको उसको देखकर लगता है मतलब कि कहीं न कहीं एक इसका इगोइस्टिक नेचर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चलना, इसकी डार्क साइड, इसकी नेगेटिव साइड, ये इतने टाइम में चाहता तो उन सब चीज़ों से वापस निकल सकता था, लेकिन ये नहीं निकला, ठीक है? आपको लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये सुधार सकता था वक़्त रहते, लेकिन इसने सुधारी नहीं, उन चीज़ों पे काम नहीं करा, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं अपनी किसी डार्क साइड में, किसी अपने डार्क रिलेशन में, या तो कोई इसकी शैडो साइड है उसमें स्टक नज़र आता है, तभी ये इतना कोल्ड डिटैच रहता है, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट बात करता है, बहुत ज़्यादा एक कड़वी बातें आपसे करता है ताकि आप इससे दूर रहें। मतलब कि कुछ डार्क एरिया है इसकी लाइफ़ का, ठीक है? जो ये नहीं चाहता आपके सामने आए। कुछ डार्कनेस है इसके अंदर, जो ये आपसे हाइड करना चाहता है, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं हाउ दे फील, ये पर्सन एक्चुअली में क्या फील करता है इस रिश्ते को लेकर। ये तो आपकी सोच थी कि आपको लगता है ये पर्सन इस तरीके का है, लेकिन ये आप जानते हैं ये पर्सन इमोशनली आपको रिकॉग्नाइज करता है, आपने इमोशनली इसको फुलफिल करा है, आपने इमोशनली इसको बैलेंस करा है, आपने इमोशनली इसको खुश करा है, इसके जख्मों पे मरहम रखा है, तभी आप लोग की आज तक बात भी हो रही है, हाय हेलो भी हो जाती है, आपके दिल में इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कहीं ना कहीं ये आपको
मतलब कि एक्सेप्ट करता है कि आप इसको डैमेज नहीं कर सकते, आप एक्सेप्ट करता है कि आप इसको तकलीफ नहीं दे सकते। आपको ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इमोशनली आपने इसको हील करा है, इमोशनली आपने इसको बहुत ज़्यादा समझा है तभी, वरना ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा स्टबन, बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव एरोगेंट इंसान है। हर किसी से तरीके से सीधे मुंह एक बात नहीं करता, मेल है या फीमेल है। मतलब कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा वक्त पुट ऑन करा है, बहुत ज़्यादा अपना वक्त टाइम इस पर्सन को दिया है, आपने इन्वेस्ट किया है, आपका टाइम सब कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये टॉक्सिक पर्सन है, आपको लगता है टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, ये सामने वाले को कंट्रोल करना जानता है, मैनिपुलेट करना जानता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट्स है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं ये जानबूझकर ऐसा करता है, इसका जो आपसे बात करने का तरीका है, जो इसका कनेक्ट होने का तरीका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव ट्रेट्स है इसकी पर्सनैलिटी में, जो आप इसको देखकर फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है एक्सट्रीम नेगेटिव रहता है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा और हद से ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एक ऐसा बिहेवियर रखता है जो बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा एक कट थ्रोट है। जब भी आपसे बात करता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता होगा, ठीक है। एक्चुअली ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या फील करता है, लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूअर, और इस रिलेशनशिप को लेकर एक्चुअली ये पर्सन फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एक जो आप समझ रहे हैं क्या वो सेम है। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील करते हैं, एक्चुअली ट्रू फीलिंग्स, ट्रूली फील क्या करते हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर। प्लीज सेंड अस एंड स्पीड गाइड, ट्रूली ये क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर को लेकर। भाई एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली खुद को ब्लॉक समझता है, आपकी तरफ कोई एक्शंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में, मेंटल बहुत ज़्यादा स्टक है। मतलब कि एक रियल जो एक ट्रू इसका सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं वो, आई डोंट नो क्यों है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है, मेंटली ब्लॉक है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। यहाँ तक तो आप ये तो आप सही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस है, ये बहुत ज़्यादा खुद को स्टक समझता है, इसको लगता है कि आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, कुछ आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, इससे आपको क्या चाहिए ये सब कुछ डिसाइड नहीं कर हो रहा इससे। अच्छी देखते हैं यहाँ पर और क्या है, ये आपको लेकर क्या फील करता है। 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ ये पर्सन मतलब कि कहीं ना कहीं सोचता है ये यहाँ पर कुछ नहीं कर सकेगा, कहीं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा, इसको मूव ऑन करना चाहिए इस कनेक्शन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसा लगता है समझदारी इसी में है, यहाँ पर ये कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा, कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, इस रिश्ते से इसको डिटैच हो जाना चाहिए, इस रिश्ते से इसको आगे बढ़ जाना चाहिए, इसको मतलब कि अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब तक ये क्लियर ही नहीं कर पा रहा है इसको आपसे क्या चाहिए, ये यहाँ पर क्या इन्वेस्ट करना चाहता है, आगे हो क्या सकता है, ये नहीं डिसाइड कर पा रहा। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है। बहुत ज़्यादा सोचता है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है, 24/7 सोचता है, एक इन डेप्थ सोचता है, मतलब कि कंटिन्यूसली सोचता रहता है ये पर्सन, आपको दिन भर में सोचता रहता है। आप लोग की बातचीत नहीं है, डिटैच होके आगे बढ़ा हुआ, कोई एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आपसे आगे बढ़ने के लिए खुद को आज़ाद समझता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक समझता है, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट आया, कुछ नेगेटिविटी आई, बहुत हार्ट ब्रेक पास्ट में हो चुका है, नेगेटिव आप लोग का कुछ किसी कर्मा से गुजर चुका है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो भी कर्मा आपके ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में गुजर चुका है, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। मतलब कि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, थर्ड पार्टी, जो भी इसने आपके साथ किया, बैक स्टैपिंग, नेगेटिविटी, उन सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन अक्सर सोचता है। रात को लेटने जब जाता है तो अक्सर उस चीज़ों का ध्यान, इसके ये चांद को देखता है तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, और इन सब चीज़ों को सोचता है। इसको रिग्रेट है कहीं ना कहीं इसने आपके साथ कुछ गलत किया है। चाहता है मूव ऑन करना, लेकिन स्टक है ये आपके ऊपर, ठीक है। चाहता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, इस सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो कर दे, कम्प्लीटली ख़त्म कर दे। इसकी फीलिंग्स ऐसी हैं क्योंकि ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा, इसको लगता है आगे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन ये स्टक है, ठीक है। जैसे इसकी सोचों ने यहाँ पर इसको रोक दिया हो, स्टक हुआ हुआ ये पर्सन। इसको नहीं पता इसको क्या करना है, कुछ डिसीजन मेकिंग है जो उसको करनी है, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। कुछ डिसाइड करना चाहता है, कुछ डिसीजंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, खुद भी एक पीस में नहीं है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, बहुत अकेला, इसको नीड है किसी की, लेकिन फिर भी इसको कुछ डिसीजन मेकिंग, इसके लिए बहुत डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। 6 ऑफ फैंस, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखेगी, लोग बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस पर्सन को वैल्यूज करते हैं, समझना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस पर्सन के इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है। एक सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, जहाँ पर भी है सक्सेसफुल पर्सन है। ये मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोचता है, ये मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील करता है, एक्चुअली क्या फीलिंग्स है, हर फ्रेंड।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनी सक्सेस पे ध्यान दे, अपने काम कैरियर पे ध्यान दे, इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। एस ऑफ सूट, हाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप सोचते हैं ना, जैसे आप सोच रहे हैं ना एस ऑफ सूट एंड एस ऑफ सूट, मतलब कि आपको भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक सडनली इसके अंदर ये होता है, सोच रहा होता है, कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, मूव ऑन करने की सोचता है, फिर स्टक हो जाता है, मूव ऑन भी नहीं कर पाता, लेट गो भी कम्प्लीटली आपको नहीं कर पा रहा, और डिसीजन मेकिंग भी नहीं ले पा रहा। तो क्या करता है, अपनी सक्सेस पे फोकस हो जाता है, क्योंकि सक्सेस पे बहुत ज़्यादा लोग प्रेस करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसको समझते हैं, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, एक लीडर, टीम लीडर की तरह है, बहुत एक सक्सेसफुल एनर्जी है इस पर्सन की, इसको लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको फिर ये अपने आप को काम की तरफ से अपना ध्यान ले जाता है, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ होता होगा, बहुत जल्दी अपने आप को मेंटली मूव ऑन कर लेता है और अपने काम की तरफ ध्यान लेने लग जाता है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करता है। ये चाहता है अपने आप को प्रैक्टिकल कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, पता नहीं क्या हो सकता है, ये खुद भी नहीं जानता, ठीक है। बैलेंस बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बैलेंस आना बहुत मुश्किल है। इर्द गिर्द के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है। कोल्ड है, डिटैच है, न्यू बिगनिंग को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है, मतलब कि खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक और स्टक समझना, ये वो वाली एनर्जी। ये रीसेंट आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स है, डिस्टेंस है, आप लोग के बीच बातें नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो वक्त, वो वैल्यू एक दूसरे को आप दे नहीं पा रहे, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच, बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट हैं आप लोग चाहकर भी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। सोच रहा है लेकिन कुछ हल नहीं निकाल पा रहा, कुछ आपके लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा, आपको क्या देना है, आपको लिए क्या फील कर रहा है, आपके साथ किस तरीके से कनेक्ट होना है, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है इस पर्सन के पास, ठीक है। आपको लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी पे छोड़ दिया इसने, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, अपनी लाइफ में बिजी है, ठीक है। कोल्ड है, प्रैक्टिकल है, अपनी लाइफ में बिजी है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा हो सकता है, ठीक है। स्टॉकिंग चल रही है, वेट अजान हो रही है, तो अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे टू ऑफ पेंटिकल क्यों है, आप अपने पर्सन को लेकर, पर्सन को देखकर आप क्या फील कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त, ठीक है। आप आपको क्या लगता है ये पर्सन क्या फील कर रहा है, देखते हैं आपकी तरफ टू ऑफ पेंटिकल क्यों आया था। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है, ठीक है, जगलिंग एनर्जी में, क्लैरिटी नहीं है इसको, आपको लेकर, लाइफ को लेकर कोई क्लियर कट डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। आपको यही लगता है कि लव को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं है, या आप बिल्कुल सही समझते हैं कि इसको लव है या नहीं है, तभी ये चीज़ें होल्ड बैक करता है, ठीक है। इसको आपकी तरफ आना है या नहीं आना है, इसके आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करनी है नहीं करनी है, आपको इस पर्सन को देखकर ये फील होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपको एक मतलब कि राइट, आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं इस पर्सन को देखते हुए। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल से आप इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, clarify nine of pentacle, नाइन ऑफ सूट। आपको लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिखाता है, लेकिन ये स्लीपलेस नाइट, किसी स्ट्रेस में है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश दिखाता है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, खुश है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है अपनी लाइफ में, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है, ये एक रियलिटी ये है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ये खुद अपनी ज़िंदगी में किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, नाइटमेयर्स है, अपनी लाइफ में कहीं अंधेरे में स्टक है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एक डार्कनेस में स्टक हो चुका है ये अपनी लाइफ। जैसे आपको यहाँ पर द शेडो साइड दिख रही है इस पर्सन की, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अकेला है, तन्हा है और डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, ये दिखाता खुश है, वैसे इसके अंदर अपना जो एक अंदर है, ये एक डिस्टर्ब पर्सन है, ठीक है, डिप्रेशन में है किसी ये। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को देखकर क्या फील करते हैं, लेट्स सी, आप इस पर्सन को देखकर क्या फील करते हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, आपको लगता है इमोशनली न्यू बिगनिंग, इमोशनली जंप आउट करने से डरता है, इसीलिए होल्ड बैक करता है, ठीक है। ये इमोशनली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है, ये अपने इमोशंस को खुलकर इजहार करने से, इमोशनली कनेक्ट होने से थोड़ा सा घबराता है, ठीक है। ये इसको इस चीज़ को इमोशनली इस आपको लगता है ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, एक टॉक्सिक वे में अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशनली ये मेच्योर नहीं है, इमोशनली ये बैलेंस भी नहीं है, ठीक है। इमोशनली आपको ऐसा लगता है ये पर्सन इमोशंस को लोगों की ड्रेन करता है, ये अपने इमोशंस को खुलकर नहीं जीता और सामने वाले
को भी इमोशनली जीने नहीं देता, ठीक है, इमोशनली खुश नहीं होने देता, आपको ऐसा फील होता है इस पर्सन को देखकर। क्लैरिफाई पेज ऑफ फैंस, मेरे व्यूअर को क्या फील होता है इस पर्सन को देखकर? क्लैरिफाई पेज ऑफ फैंस। आपको लगता है जब भी बात करता है तो बहुत कुछ हिडन रख के बात करता है, बहुत कुछ हाइड करके बात करता है, क्लैरिटी लेकर, ट्रुथ लेकर, क्लियर कट कम्युनिकेशन लेकर आता नहीं है। कभी भी जब भी आपकी बात होती है एक पैटर्न बन गया है, उसी पैटर्न से बात होती है, किसी ट्रुथ पे बात नहीं होती, किसी क्लैरिटी पे बात नहीं होती, बहुत इल्यूजनरी बात होती है, कम्युनिकेशन होती है। फ्यूचर क्या है, इल्यूजन्स रहते हैं, इल्यूजन्स क्लियर नहीं होते, हाई हेलो हो जाता, फिर वो दोबारा हाई हेलो खत्म हो जाता है, क्योंकि इल्यूजन्स बहुत हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को कम्प्लीटली जानने नहीं दिया गया है, या तो ये पर्सन अपने बारे में आपको बहुत कुछ बताता नहीं है, हिडन, मतलब कि ऊपरी ऊपरी से ये आपकी तरफ से मिलता है, आपके साथ कनेक्ट होता है, खुलकर अपनी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन नहीं करता, कुछ बताता नहीं है, ठीक है, कुछ आपको ऐसा लगता है क्लियर कट पॉइंट पर आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। क्वालिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? आपको लगता है ये छुपाता है, आपके लिए इमोशंस रखता है, लेकिन यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा जैसे एक गोस्ट करना, इग्नोर करना, आपके लिए इमोशंस होते हुए भी गोस्टिंग और इग्नोरिंग, मतलब कि आपको आपको इग्नोर करना, गोस्ट करना, आपको जैसे एक आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है ये फील कराना, इमोशनली आप इस पर्सन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए ओपन रहता है, हर चीज़ के लिए फ्री रहता है, और अपने इमोशंस के लिए, अपने इमोशंस के हवाले से अदर जगहों पे, अदर लोगों के साथ खुलकर कनेक्ट होता है, लेकिन आपसे हर चीज़ हाइड करना, अपने इमोशंस को इमोशनली आपको ड्रेन करना, इमोशनली आपकी जैसे एक एनर्जी एनर्जी जो आप लोग की जो एनर्जी को वो नहीं करते कि आपके अंदर एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेना, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी, कुछ टॉक्सिक सेवन ऑफ, एक मतलब कि एक डिफेंसिव रहना, डिफेंसिव एनर्जी में रहना। वेट, अजाना बोल रही है, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड सेवन ऑफ वेंस की एनर्जी, डिफेंसिव रहना, अपनी इमोशंस, आपके लिए अपने इमोशंस को लेकर, आपके लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर गोस्ट करना, झूठ बोलना, आपके लिए अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस ना करना, मतलब कि आपको ऐसा लगता है इसको देखकर कि जानबूझकर जैसे एक एक्स्ट्रा कोशिश करता है आपसे डिस्टेंस बनाने की, ठीक है। आपको क्या लगता है इस पर्सन को, आपको क्या फील होता है इस पर्सन को देखकर? क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ हैंड्स एंड आपको ऐसा लगता है काम का बहाना करके जानबूझकर आना जाना करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इतना एक इन एंड आउट की एनर्जी है, और रीज़न इसके पीछे काम होता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन एंड आउट की एनर्जी, बार बार एंडिंग करके जाना, के वर्कहॉलिक, काम बहुत है, या तो कैरियर में बहुत कुछ इन्वेस्टेड है, बैक स्टेपिंग जब करके गया तो इस रिश्ते में इसको चाहिए नहीं था कुछ, क्योंकि इसके लिए वर्क काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आपको लगता है यहाँ पर कुछ और ही मामला थे, डिफेंसिव होने की वजह कोई थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर कुछ और भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड सिचुएशन आई थी जब ये आपकी लाइफ से गया, काम कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं था, या कैरियर पे ही काम करने के लिए आपकी लाइफ से मूव ऑन नहीं किया था, जो इन एंड आउट करता रहा, तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कोई और पर्सन इन्वॉल्व रहा, ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि बैक स्टेपिंग जो एंडिंग हुई थी, सडनली ये पर्सन जो आपको बैक स्टेप करके आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया था, तो इसके यहाँ पर रीज़न काम नहीं था, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड सिचुएशंस थी, ठीक है, ये कोई और अदर स्पेसिफिक जेंडर था जिसकी वजह से ये इन एंड आउट करता था आपकी लाइफ में, ठीक है। क्लैरिफाई द शेडो, यहाँ पे क्या शेडो है? क्लैरिफाई द शेडो, क्लैरिफाई द शेडो। आपको लगता है इस रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, बहुत से लोग, आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते के बारे में ये पर्सन लोगों से बात करता है, और बहुत लोगों के इन्वॉल्वमेंट, या क्लैरिफाई द शेडो, बर्डन, ठीक है, कोई टॉक्सिसिटी है, ठीक है, जिसके बारे में लोग इसको लेकर जानते हैं। आपने स्टॉकिंग सर्चिंग करके ये टॉक्सिसिटी इसकी लाइफ की मतलब कि आपने सर्च करने की भी कोशिश करी, लेकिन कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है इसकी लाइफ में, कोई ना कोई बर्डन है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड,
हम्म। आपको यहाँ पर ऐसा लगता है इस पर्सन को देखकर कि इसके इसके एक बहुत ज़्यादा एक एरोगेंट या तो बहुत ज़्यादा एक कड़वी ज़बान या तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के होने की वजह से इसकी लाइफ की एक स्टेबिलिटी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक शो करता है फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल और इमोशनली एक स्टेबल पर्सन है, लेकिन कोई ना कोई टॉक्सिसिटी थी जो इसकी स्टेबिलिटी के पीछे लोगों को कभी दिखी नहीं, ठीक है? यहाँ पे कुछ टॉक्सिक आप लोगों के बीच कोई डोर थी जो कट हो चुकी है, मतलब कि आपने अपनी पावर पे अपने अपने पर बहुत ज़्यादा वर्क करा है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ था जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में काफ़ी हद तक रही है, ठीक है? जो कट हो चुकी है, एक टॉक्सिक बिहेवियर इस पर्सन का आपकी तरफ रहा, कुछ टॉक्सिसिटी रही, कोई टॉक्सिक पैटर्न रहा जो कॉर्ड्स कटिंग हो चुकी है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को, अपने आप को वैल्यू करना, बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को वर्दी समझना, उसकी वजह से इसका एक अब्यूजिव नेचर या नेगेटिव कम्युनिकेशन करना, गलत तरीके से टॉक करना, किसी के साथ गलत बिहेवियर करना, तो ये इसके लिए एक नॉर्मल चीज़ें थी, ठीक है? क्योंकि इसको लगता है ये बहुत से लोगों से ज़्यादा बहुत अच्छा है, जो करता है ठीक करता है, मतलब कि इसका हमेशा फैसला सही रहता है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, काफ़ी ज़्यादा इसको अपने अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए क्लैरिटी है, खुद क्या डिजर्व करता है, इसको क्या मिलना चाहिए, ऐसा लगता है इसको ये सब कुछ पता है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। आपको ऐसा लगता है स्टेबिलिटी को लेकर कंफ्यूज भी है, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, इसको किस तरीके का इंसान चाहिए, किसके साथ मैरिज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको लगता है यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, और कंफ्यूज है ये, ठीक है? होल्ड बैक करता है, ठीक है? होल्ड बैक करता है, क्लैरिटी नहीं है इसको, किसके साथ फैमिली बनानी है, किसके साथ कनेक्ट होना है, किसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ये एक इमोशनल पर्सन के साथ एंड अप करना चाहता है, या इमोशनली बहुत पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कुछ सर्च कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की जोड़ी दोबारा नजर आई थी मुझे, मतलब कि अपनी क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी लेकर, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, ठीक है? चाहे कितना ही स्ट्रांग बन ले, लेकिन इसके पास मैरिज कमिटमेंट को लेकर, किसके साथ करनी, किसके साथ आगे बढ़ना है, क्या कैसा फ्यूचर स्पाउस चाहिए, इसके पास उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आपको ऐसा लगता है इसको देखकर, ठीक है? आप ऐसा फील करते हैं जब भी इसको देखते हैं। एट ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे एट ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है। आपके पर्सन एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं, क्या जो आप सोच रहे हैं क्या वही फील करते हैं, लेट्स सी देखते हैं। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी आई थी यहाँ पर, ये पर्सन कहाँ स्टक है, एक एक्चुअली ये कहाँ स्टक है, यहाँ पर क्या स्टकनेस इस पर्सन के माइंड में। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ट्स, एक्चुअल रीजन क्या है। बैलेंस, ठीक है? इसको नहीं पता ये आपके साथ बैलेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये आपके साथ आपको एक आपका हक आपको दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, इसलिए कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है? इसको ऐसा लगता है डेस्टिनी पे सब कुछ, आपकी तरफ एक्शन लेना भी बेकार है जब तक, अगर ये मतलब कि फ्यूचर में डेस्टिनी पे इसने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि एक बैलेंस देना, एक एक इंसाफ करना, एक फ्यूचर में स्टेबिलिटी देना, कि ये आपके साथ कर सकेगा अगर एक्शन ले भी ले तो। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है? हाँ, ये मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, जानबूझकर ये आपसे मूव ऑन होता है, जानबूझकर ये अपने आप को डिस्कनेक्ट करता है आपकी तरफ। एक टावर मूवमेंट जो आया है, ये अपने आप को खुद जानबूझकर आपके आपके आपसे साइलेंट कर लेता है, आपसे बात नहीं करता, टावर मूवमेंट क्रिएट कर देता है, आगे की तरफ बढ़ने की कंप्लीटली बार बार कोशिश करता है, लेकिन इसको इसको होल्ड होल्ड बैक करता है, कि आपको याद करता है, आपको मिस करता है, आप लोग के बीच कुछ है जो कनेक्टेड है, जिसको बार बार आपकी तरफ कनेक्ट करने के ऊपर मजबूर करता है। फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये नहीं जानता फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है? आप इसके लिए एक अच्छा फ्रेंड और एक अच्छा पर्सन, एक अच्छे इंसान है, लेकिन इसको नहीं पता ये आपको वो सब कुछ दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, जो आप डिजर्व करते हैं, जो जो आप होप करते हैं, क्या ये आपको खुश रख सकेगा, क्या वो बैलेंस कर सकेगा आपके साथ। इसको पता है कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्टेड है। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट,
न्यू स्टार्ट चाहता है अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो टाउनमेंट आ गया उसको रिलीज करने के बारे में सोच रहा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट देना चाहता है। क्लैरिफाई द हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई द हैंगमैन, ये क्या फील कर रहा है? स्टक है, डिसीजन मेकिंग करनी है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्वीन ऑफ फैंस एंड भाई आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, आज को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को हील कर रहे हैं इस रिश्ते से निकल कर। अगर इसने मुंह मोड़ लिया है तो आप भी इस कनेक्शन पे आप एफर्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब आप अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक विजडम से काम ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं से देख जरूर रहा है, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर है, कोई ना कोई डिस्टेंस है या डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी जिंदगी में किसी चीज का वेट भी कर रहा है। क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन की तरफ से डिसीजन मेकिंग करना। फिर टू ऑफ फ्रेंड्स एंड फोर ऑफ सूट, ये डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पर्सन है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, इसके एक इनर इनर कोई इसके लिए कोई एक जंग चलती रहती है, इसको रिस्क टेकिंग करनी है कि नहीं, कहीं नहीं करनी इस रिश्ते में, ठीक है। ये इस रिश्ते में चाहता क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, चाहता क्या है ये खुद इसको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको देना क्या है, इस रिश्ते में चाहिए क्या। असल जो प्रॉब्लम है ना इनडिसाइसिवनेस, इस पर्सन की क्लैरिटी ना होना, इसके पास बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड रहना, कंफ्यूज रहना, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई सिक्स ऑफ फ्रेंड्स। हाँ, इसको ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा। एक मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को हील करना चाह रहा है, ठीक है, सिक्स ऑफ पेंट। यहाँ पे सक्सेस जब आ सकती है जब अपने आप को चेंज करे, जब अपने आप को अलाउ करे, क्योंकि इसको पता है इसके जो जहाँ पर ये स्टक, यहाँ पर जहाँ पे उसने अपने आप को मेंटली ब्लॉक कर लिया है, वहाँ से इसको बाहर निकलना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी है। अगर सक्सेस लाना चाहता है इस रिश्ते में, अब जैसे अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई डर है इसका रिलेशनशिप को लेकर, कोई डर है इसका मैरिज को लेकर, कोई डर है इसका कमिटमेंट को लेकर। ये कोई डिसीजन मेकिंग, कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए कर नहीं पाता, ठीक है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, कोई डर है जिसको ये जिसके ऊपर मतलब कि इस उस फेयर को ख़त्म नहीं कर पा रहा अपने अंदर से, अपनी मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर कोई डर बैठ चुका है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई हेरोफेंट। वेट कर रहा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आने का, ये मैरिज और स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, ये कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है, बहुत स्ट्रांगली, स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है, मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में सेटल करना चाह रहा है खुद को। इसका कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, कमिटमेंट को लेकर घबराता है। क्लैरिफाई एस ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई एस ऑफ सूट्स। वही इसको अपनी लाइफ को सूनर, बहुत जल्दी, मतलब कि एक विश फुलफिलमेंट वाली लाइफ चाहिए इसको, बैलेंस करना अपनी ज़िंदगी में जो इम्बैलेंस है ना, कोई न्यू बिगनिंग करनी है। मैरिज को लेकर सीरियस नज़र आ रहा है, अगर डिफेंसिव था तो पास में कोई स्टेबिलिटी को लेकर एक सीरियसनेस है, कोई न्यू बिगनिंग इस पर्सन की विश बन चुकी है यहाँ पर, अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला के न्यू स्टार्ट करना, खुद को किसी एक के साथ स्टेबल करना, इस पर्सन के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, कोई स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ठीक है। ये अब डिफेंसिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना चाहता है। स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है। कीन ऑब्जर्वर बना हुआ है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, जो भी सोच रहा है, जो भी देख रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। ये अपनी लाइफ में मतलब कि किसी तरीके का बैलेंस चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर मुझे एक लीगल बैलेंस भी लग रहा है, मतलब कि किसी से मैरिज और कमिटमेंट करना, कि सेटल होना चाह रहा है। अब एट द एंड इसको पता चल जाए ये इन सब जो एक स्टकनेस को अपनी लाइफ में, स्लो एनर्जी को ख़त्म करना चाहता है। ये चाहता है क्लियर कट अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करे, कब तक सोचता रहेगा किसके साथ एक पॉइंट पर आना है, किसके साथ मैरिज करनी है, कब तक इस चीज़ को लेकर सोचता रहेगा। ये एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है और हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है। ये अगर बहुत मेंटली ब्लॉक था कि किसके साथ इसको फैमिली बनानी है, किसके साथ इसको स्टेबल होना है, तो ये सब डिसाइड करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है।
मतलब कि डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, कमिटमेंट से घबराता है, इमोशनली ओपन अप होने से घबराता है, वनरेबल होने से घबराता है, अपने इमोशंस कोई इसकी वीकनेस ना समझ ले, कोई इसके इमोशंस का यूज ना कर ले, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर। ये इसलिए डिफेंसिव होना, डिटैच होना कुछ हुआ है, कोई इसके एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने अपनी लाइफ में ट्रॉमा ड्रामा देखे हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट करा है, किसी के साथ रिश्ते बनाए हैं, किसी के ऊपर बहुत इमोशनली इन्वेस्ट करा है, कहीं बहुत ज़्यादा इसने तकलीफ और पेन देखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर, 10 ऑफ पेंटिकल को लेकर सीरियस हो रहा है ये, ठीक है, अपनी लाइफ में दोबारा 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई आपको ऑफर मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे ऑफर, कोई मैसेज, टेक्स्ट, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में पेज ऑफ सूट्स, कोई क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। कुछ हुआ है तो पास्ट में अपॉलॉजी भी मिल सकती है, लेकिन ये चाहेगा कि पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। अगर इसने पास्ट में कुछ गलत किया आपके साथ, तो आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को बहुत ज़्यादा समझ रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने मतलब कि किसी और ने कुछ इसके साथ किया होगा, लेकिन इसने जैसे आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड, ड्यूअल माइंडेड में रहा, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं रही आपको लेकर। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप लोग के बीच एक दरार आ चुकी है, ठीक है, आप लोग हर्ट हो चुके हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो रहा है, एक पेन हद से ज़्यादा इस रिश्ते में बढ़ चुका है, तब ये रिकंसाइलेशन चाह रहा है, ठीक है, तब ये चाह रहा है कि आप लोग के बीच चीज़ें ठीक हो जाएं, इक्वल गिव एंड टेक हो, आप लोग के बीच एक बैलेंस आए, आप लोग टीम वर्क करें इस रिश्ते में। लेकिन एक फीलिंग ऑफ लॉस नज़र आ रहा है, जब एक फीलिंग ऑफ लॉस से रिश्ता गुजर रहा है, एक आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, कहीं न कहीं आप इस डिस्टेंस को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तब ये पर्सन बर्डन में है कि इसको अब न्यू बिगिनिंग चाहिए, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट चाहिए। कुछ न्यू स्टार्ट, ये आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है, ठीक है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू किसी तरीके का स्टार्ट चाहता है, लेकिन आप भी साइलेंट हो चुके हैं, अपनी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया इस लव को, अपनी लाइफ में आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, खुद को आपने होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है, आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे, अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काबू पाया है, आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, साइलेंट हो चुके हैं आप भी, अपनी एक हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, आपने डिवाइन गाइडेंस को सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक स्पिरिचुअल होकर चल रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।